सो गाइस, तो अभी डुबू का नीनी टाइम हो गया। अभी 3 बज रहे हैं। मिस्टर खाने से टाइम जाते हैं घर से, तो उनको लेके मैं सो जाती हूँ ताकि इनको कम याद आए अपने पापा की। जैसे ही फिर पूछते हैं मम्मा मम्मा अम्मा अम्मा पापा, बस घूमना स्टार्ट। उनको लगता है कि पापा ही हैं जो मुझे हर चीज़ देते हैं, मुझे लेके घुमाते हैं। जब मैं चाहूँ उनको अपने साथ लेके दुकान जाऊँ, वहाँ जो चाहे मैं चॉकलेट्स लूँ, आइसक्रीम लूँ। अब नीनी कीजिए फिर। आप सो के उठेंगे तो पापा आ जाएंगे। ये अपने पापा और दादा के मतलब भक्त हैं, पूरे लाडले हैं। तो उनके पापा तो जल्दी आ जाते हैं, फिर उनके दादा पापा साथ में ही आते हैं। जैसे ही दादा आता है ये दौड़ के जाते हैं देखने की दादा आज क्या लाया। दादा दादा करते करते उसको गोद में जाते हैं। बेटू पापा आ रहे पापा। तो ये ऐसे ही करते हैं मुझे परेशान, अम्मा अम्मा पापा, मतलब पापा कहाँ है। लेकिन अभी तो उन्होंने बाय करके कैसे तो जाने दिया, धीरे धीरे समझदार हो रहे हैं। तो मैं बोलती हूँ बाय करो पापा को, जा रहे हैं जल्दी से सो। तो थोड़ा समझने लगे हैं, अब सो जाते हैं। लेकिन उठने के बाद वही खेलते भी हैं, बीच में आके मुझसे पूछते हैं कि पापा कहाँ है पापा कहाँ है। और जैसे ही दादा आते हैं गाड़ी की आवाज़ आती है, भागते हुए जाते हैं दादा के गोद में। और फिर दादा कुछ न कुछ डेली बच्चों के लिए लाते हैं। सभी बच्चों को उनके आने का इंतज़ार रहता है। कितना भी उन लोग खाए पिए दिन भर, लेकिन दादा का जो लाया हुआ चीज़ रहता है वो उससे इन लोग को जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, वो किसी चीज़ से नहीं मिलता है। बहुत हैप्पी होते हैं चारों के लिए एक ही चीज़ आता है, जो भी आए। आइसक्रीम आया कुछ खाने का, या तो सिर्फ आइसक्रीम ही खाते हैं। अभी गर्मी था तो सिर्फ कुल्फ़ी डेली आता था। वो कुल्फ़ी मनपसंद कुल्फ़ी भी आना बंद हो गया, तो जो कोन वाली आइसक्रीम रहती है वो आती है लोगों के लिए। बस यही सब चल। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मच बेटर, आज अच्छा फील हो रहा है। मतलब कोई सुस्ती नहीं लग रही है, कोई वीकनेस नहीं लग रहा है, बीपी भी ठीक है। तो आज मैंने कुकिंग किया। आज मैंने लगभग 4-5 दिन के बाद आज मैं किचन में गई हूँ, कुछ बनाई हूँ, क्योंकि मैं प्रॉपर रेस्ट पे थी। मिस्टर खान सब कुछ मैनेज कर रहे थे और बाहर से ला के मुझे दे रहे थे, क्योंकि ना तो मुझे खाना बनाने का मन कर रहा था क्योंकि वीकनेस और पसीना गर्मी बहुत लग रहा था, और ना ही कुछ खाने का मन कर रहा था। खा भी रही थी तो मुझे वॉमिटिंग जैसा लगा। मुझे लगा क्या हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन में थी और ब्लड चेकअप कराने जाने वाली थी, लेकिन वो बीपी और गर्मी की वजह से था। क्योंकि पसीना चलना ठीक है, अच्छी बात होती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होती है। तो वही हुआ है मेरे साथ। गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना। वैसे तो मुझे नॉर्मल गर्मी में भी बहुत गर्मी लगती है, लेकिन जब इस हद तक गर्मी बढ़ जाती है कि सबको ही गर्मी लगती है, तो सोचिए उस समय मेरा क्या हाल होता होगा। मैं बिल्कुल रूम में पैक हो चुकी हूँ, मैं कहीं भी रूम से बाहर जा ही नहीं रही हूँ। 3-4 दिन पहले मैं गुपचुप खाने गई थी एक बार, तब जब मार्केट गई थी आते समय मिस्टर खान ने मुझे खिलाया था। लगा था मेरी जान निकल जाएगी गुपचुप खाते खाते। इतना मतलब ज़्यादा धूप भी नहीं था, लेकिन इतना तपन था ना उस मौसम में कि एकदम लग रहा था ना जैसे अब खाना ऐसे बाहर आ जाएगा। और इतनी गर्मी, इतनी उमस कि जो गुपचुप खिला रहा था वो खिलाने वाला भी पूरा पसीना पसीना हो गया था। बाहर में थोड़ा सा भी हवा नहीं, कुछ नहीं। क्या कर रहे हो? वाओ डुगू, मुझे किसी ने कहा था क्योंकि मैं कुछ छोटी क्या कर रहे हैं? आपको गलत करते थे। गाड़ी चला रहे हैं? बाय कर दो, गाड़ी से बाय कर दो। शब्दों में जरूरत नहीं। तो आज मैं खा रही हूँ तहरी, और ये कबाब मंगाया मैंने। श्रीलंका का बिरयानी लाने मना किया था मैंने। आज मैं थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ, तो मैंने वेज वाला तहरी बना दिया था। सुबह लंच में ही बनाया था मैंने, थोड़ा सा बच गया था तो मैंने बोला इसी के साथ खा लूँ। मुझे बहुत तेज़ भूख लगा, आज इनको आने में देर हो गया था। मैं आप ही खाना खाने बैठी हूँ और दूसरी चॉकलेट खा रहे। खाना अपने लिए पराठा और फिर लेग पीस का ग्रेवी अपने लिए खाने के लिए लाए हैं ये, है ना। गर्मी इतनी लग रही कि बेचारे सर्टलेस होके खाना खा रहे हैं। अच्छा है ना, लो मम्मा खिलाएगी आपको। लो कैसा है? अच्छा है? अच्छा है? अच्छा है?
हाँ। अच्छा पराठा और चिकन मैंने तो खा लिया था, वेज बिरयानी और कबाब। अच्छा हाय गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छा हो। वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ शहर की दुनिया। तो यहाँ मैं अभी आज है संडे और अभी लंच का टाइम हो रहा है, 1 बज रहा है और मेरा लंच रेडी है। सुबह हमने कुछ नहीं खाया है अभी तक क्योंकि हम थोड़ा सा खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा है गर्मी की वजह से और थोड़ा सा सोच रहे हैं कि कम ही खाए तो मतलब ठीक है हेल्थ के लिए। और 2 टाइम खाते हैं हम लोग, एक लंच और एक रात में। शाम को थोड़ा सा स्नैक्स खा लेते हैं थोड़ा बहुत, अगर आया तो, नहीं तो नहीं। और यहाँ पे दाल चावल और फिर मैं बना रही हूँ उसके खाना। अचानक से सुबह ले आए थे चिकन, उनका मन था खाने का, ये 2 केजी चिकन लिया था उन्होंने। इतना बोले एकदम सूखा बनाइएगा, दाल चावल के खाने का मन कर रहा था। हालांकि रात में भी उन्होंने पराठा के साथ चिकन खाया था, होटल से लाए थे। तो बस यही सब है। और मौसम तो आज ठीक है लेकिन अंदर में गर्मी बहुत लग रहा है। पिछले संडे ऐसे ही मैंने मछली बनाया था, फिर नेक्स्ट डे शायद मैंने सूखा चिकन ही बनाया था। उसके बाद अभी 5-6 दिन के बाद प्रॉपर आज किचन में मैं काम कर रही हूँ। और बस मिस्टर खाने बोले कि आपके हाथ का खाना बहुत मिस कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा हिम्मत करके बना दीजिए या बता दीजिए, मैं बना लूँगा। तो मैंने बोला नहीं, इतना मन है उनका तो मैं बना दे रही हूँ। उन्होंने बिल्कुल मुझे बोला कि गर्मी से आपको एलर्जी हो गया बहुत ज़्यादा और तबीयत आपका बार बार डाउन हो जा रहा है, मुझे चक्कर आ जा रहा था। तो थोड़ा बहुत उन्होंने मेरी हेल्प की, दाल चावल चढ़ाने में मेरी हेल्प की और चिकन पूरा धो के दिए। मसाला मैंने तैयार किया और बाकी मैं चिकन भूज के मसाला चढ़ा के चली गई थी, रेस्ट कर रही थी। अब जब ये पकने वाला है तो मैं लास्ट का प्रोसेस देखने आई हूँ, बाकी सब उन्होंने किया है बस। और अभी भी कहीं जाने का प्लान नहीं हो रहा है, लग रहा है कहाँ जाऊँ कहाँ घूमूँ, लेकिन गर्मी की वजह से कहीं घर से निकलने का मन नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है सिर्फ कूलर के सामने बैठे रहूँ, सोए रहूँ। दिन भर कंटिन्यू 24 घंटे हमारा कूलर चल रहा है, सिर्फ मेरी वजह से गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। और सिर्फ मैं नाइट सूट में ही रह रही हूँ, कोई कपड़ा मतलब कुछ पहनने का अच्छा मन ही नहीं कर रहा। चूड़ियाँ बस मैंने शौक से पहन लिया है, पूरा सब सावन ऐसे देखते देखते निकल जाएगा और मैं कुछ पहन नहीं पाऊँगी। बाहर निकल ही नहीं रही हूँ कि कोई मेरी मतलब कोई देखे, ऐसा हो गया है। अपने ही घर से निकले मुझे 5-6 दिन हो गया, बाहर का नज़ारा मैंने नहीं देखा है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी और कब दिन रात जा रहा है पता नहीं चल रहा। बस मेरा लंच बनने वाला है, मिस्टर खान लेके गए हैं नहाने, नहा लेंगे मैं भी, फिर उसके बाद खाना खाएंगे फिर रेस्ट करेंगे और क्या। फिर शाम में मिस्टर खान अपनी ड्यूटी पे चले जाएंगे, फिर मैं उनका वेट करूँगी, फिर वो घर आएंगे। बस यही सब चलते रहता है। ये लाया था मिस्टर खान ने कल 2 रियल ऑरेंज का जूस, तो वो भी मैं ठंडा किए थे, तो मैं इसको है ऑरेंज जूस, रियल ऑरेंज जूस, लेकिन ये कोल्ड ड्रिंक का फ्लेवर है, इसमें सोडा की तरह लग रहा है। मुझे अच्छा लगता है ऑरेंज फ्लेवर का सोडा। मिलते बाद में यहाँ पे बैठ गए हम खाने। अच्छा लग रहा है चिकन चावल। और मेरा नन्ना मुन्ना बेटा भी खा रहा है, मेरा नन्ना मुन्ना नहा धुआ के डालू बातू चिकन खाएगा डुगू टिन 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 टिन। उनकी ज़्यादा से मोबाइल देख देख के ही खाते हैं, मेरे ऊपर ही गया, मेरे नहीं हमारे ही ऊपर ही गया, हम दोनों ही ऐसे हैं। दोनों मैं अपने मोबाइल देखकर, तो हम दोनों ही तो बोली, हम दोनों ही ऐसे हैं। लियो ये लाइट थोड़ी कम कुछ जलती भी है, खाना है, कुछ भी खाना है, बस बिना मोबाइल चाहिए। टीवी के नहीं, बोर लगता है ना। ये वेरी गुड। तो अगर मैं घर में रहती हूँ अपने घर, तो मेरी अम्मी हमेशा डांटती है कि खाना हमेशा चैन से खाना चाहिए, सुकून से, बिना मोबाइल देखे। लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर है ना, क्योंकि नसीब वालों को अच्छा खाना मिलता है। सही बात। खाने की कदर हमेशा करनी चाहिए, बहुत मेहनत से ये खाना मिलता है। वो आपका पीस, मैं जिंदा हूँ अभी, मेरा पीस आपके खाने लायक। तो मैंने ले लिया अपने प्लेट में, तो रख के ले ले। ऐसा खाती है ना। आज कितनी तारीख है? आज 27 जुलाई। हमारे शादी का हो गया 41 मंथ। झेल ली मैं आपको 41 मंथ। वाह,
आज मेरी स्कूल फ्रेंड का बर्थडे भी है, हिमानी। अभी मेरी उससे बात नहीं होती है, सर उसका नंबर चेंज हो गया है फ़ोन मेरा, क्योंकि वो शादी करके उड़ीसा में शिफ्ट हो गई थी। और बहुत पक्की सहेली थी मेरी, हिमानी नाम था, क्रिश्चियन थी वो। और उसकी बेटी भी, बच्चे भी हो गए, लेकिन अब बात नहीं हो पाता है। तो हम लोग 3 फ्रेंड थे स्कूल में, मैं, मोनिका और हिमानी। ऐसे तो बहुत बड़ा सर्कल था हमारा, लेकिन जो होता है ना एक एकदम बेस्ट फ्रेंड, तीनों, तो 3 थे हम लोग। और तीनों की खास बात क्या थी, तीनों हम लोग अलग रिलीजन के थे। मैं मुस्लिम थी, मोनिका ब्राह्मण थी, हिंदू थी, और हिमानी जो थी वो क्रिश्चियन थी। तो हम तीनों को, जो हमारे सर थे, मनीष सर, बोलते थे अमर अकबर एंथनी। ये नाम पड़ा था हमारा। तो मतलब बहुत हमारे में दोस्ती था। तो 12th तक तो हम लोग साथ ही रहे। उसके बाद कॉलेज में सब लोग अपना अलग अलग। क्या बहुत टेस्टी बना है। सच में मुझे आज उम्मीद नहीं था अच्छा बनेगा, क्योंकि अपने खुद से ही इतना पानी छोड़ा, चिकन बड़ा वाला था, पूरा पानी पानी हो गया था, बहुत टाइम लगा सुखाने में। बहुत यम्मी बना है। अरे मैं अपने बेटे को तो खिला ही नहीं रही, सॉरी। बेचारा रिंगटोन बजा रहा दीदी। वेट कर रहा था, मैं बात करने में लग गई। तो कॉलेज के बाद हम लोग का अलग हो गया था, क्योंकि मैंने कॉमर्स लिया। मोनिका जो थी आज वो बहुत अच्छे पोस्ट पे है, उससे बातचीत होती है, मतलब मैं जानती हूँ उसको, फेसबुक में मैं उसको देखते रहती हूँ। वो एंकरिंग का उसको बहुत शौक था। फिर वो 12th के बाद वो भोपाल शिफ्ट हो गई थी। वहाँ से उसने जो न्यूज़ में जो एंकरिंग करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टर, तो उसमें उसको जाना था। तो भोपाल आई, भोपाल से फिर जब रायपुर आई, तो जब तक मैं रायपुर में थी मिलना जुलना होता था। अभी जब उसकी शादी नहीं हुई है, तो और उसका घर स्कूल के पास ही था, तो मैं लंच टाइम में या कुछ में हम लोग जाते रहते। उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी थी, सब लोग मुझे बहुत प्यार करते थे। उसकी दीदी, भैया, भाभी, मम्मी पापा, सब लोग बहुत अच्छे थे। ओवरब्रिज के नीचे जो चाय स्टॉल था, बताती थी, दुबे टी स्टॉल, उसके पापा और भैया का था। अभी तक उन लोग का शॉप बहुत अच्छा चलता है। तो वो आज बहुत अच्छे, रायपुर में ही उसका हो गया है सिलेक्शन, और न्यूज़ में वो रायपुर का न्यूज़ कवर करती है वो, मतलब छत्तीसगढ़ का पूरा। ज़्यादा तो रायपुर में ही रहती है। और हिमानी जो थी उसकी तुरंत शादी हो गई थी, क्योंकि उसके पापा नहीं थे और मम्मी जो थी उनकी, और वो एक ही थी। फिर मम्मी की भी शादी हो गई थी, उसके वो अपने नाना नानी के साथ रहती थी, तो जल्दी उसकी शादी हो गई थी। हालांकि हाँ, ग्रेजुएशन उसने हमारे साथ मेरे कॉलेज में किया था, कॉमर्स से। फिर उसकी तुरंत शादी हो गई थी, तो वो शिफ्ट हो गई थी। ठीक है, हम खा लेते हैं, बाद में बात करते हैं। क्या क्या कुछ बोलिए। ये मिला है मुझे अभी दिन भर के इंतजार के बाद, है ना, लेके तो नहीं गए कहीं पे। क्योंकि मौसम अभी खराब है ना, कहीं आने जाने आज ही तो का। मौसम अच्छा था सुबह से। बारिश हो रहा है, हाँ, अब सिचुएशन वही चलती है। मौसम अच्छा बोलते हैं उसको। अच्छा। हल्का फुल्का था, इतना तेज नहीं आया। सुबह से ही कम धूप था, अच्छा मौसम था। फिर भी थैंक यू, कुछ तो किए। डुगू भी पार्टी। क्या कर रहा डुगू? आपका कहाँ? मेरा वाह रे वाह, 2 मिनट में यहाँ पिघलने वाला है। ये रुको रुको। देखो, ये छीलने में ही बिजी, सब पिघल जाएगा इसका। हंसते तो रुको बेटा। ये इधर तो दिखाइए। ठीक है, मैं क्या करूं? आ गया।
हाँ कॉल सुबह किए थे, सुबह वो बोले कि 7 आदमी हैं, एक आदमी का कंफर्म नहीं है, ऐसे 6 कंफर्म है। सुबह नहीं है, हाँ 1 बज रहे हैं, 1 से 1:30 बज रहे हैं। आइसक्रीम वाला 9 था। आदमी हैं। अच्छा ठीक है, भाई को फ़ोन किए थे तो बोले कि 7 है। एक तभी मैंने देखा कि मेरी अलमारी में चूहा जा रहा था, तो मैंने सारे कपड़े बाहर निकाल दिए, सब जितने हैं ना। तो वैसे वैसे जो मेरी जो साड़ियाँ तो साड़ी मेरी सूटकेस में रहती है, और भी जो 3-4 साड़ी जो मैंने रखा है पास में, ये मेरी एनिवर्सरी वाली साड़ी, और भी है इसमें 2 साड़ियाँ हैं इसमें। ये जो मैंने पिछले रक्षाबंधन में पहनी थी, ये वाली साड़ी, इसका मैंने सिर्फ एक ही बार रक्षाबंधन में पहना, उसके बाद अभी तक नहीं पहनी हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मौसम अच्छा करेगा तो मैं यूज करूँगी अपने साड़ी को, क्योंकि साड़ी जो रहती है ना वो रखी रह जाती है, इसलिए ना ज़्यादा लेने का मन नहीं करता है। क्योंकि घर में हम लोग कोई भी तीनों, हम लोग जो देवरानी जेठानी, हम लोग कोई तीनों साड़ी नहीं पहनते हैं। अम्मी पहनती हैं कभी कभी, पहले अम्मी बहुत पहनती थी, पहले के लोग मोस्टली बहुत पहनते थे यहाँ साड़ी। लेकिन जो हम जैसे जनरेशन वाले लोग आए हैं ना, वो ज़्यादा नहीं पहनते, वो कभी कभार पार्टी फंक्शन में ही पहनते, क्योंकि डेली साड़ी पहन के काम करना, बच्चों से खाना बहुत इरिटेशन होता है। और भाभी और मेरी देवरानी को तो पहनने भी नहीं आता है जल्दी से, इसलिए वो और नहीं पहन पाती। और मुझे आता है, मैंने सीख लिया है वीडियो देख देख के, तो भी मुझे बहुत वो लगता है। तो मैं कहीं जाती हूँ तो ही पहनती हूँ शादी वादी में, तो बहुत मुझे इतनी साड़ियाँ बहुत ज़्यादा लगती, तो मैं और क्या लूँ। लेकिन हाँ, शौक़ बहुत लगता है कि और लूँ। अभी सावन में लग रहा था कि ग्रीन साड़ी ले लूँ, लेकिन फिर मन नहीं किया मेरा लेने का, लेके सिर्फ ब्लाउज सिलवाने की वजह से मन नहीं किया। तो मैं मतलब जो अभी है, मैं पहले उसी को अच्छे से यूज कर ले रही हूँ, तो ही कुछ अगर किसी का शादी वादी या कोई किसी खास का कोई फंक्शन पड़ेगा तो ही कुछ नया, कुछ हैवी लूँगी, क्योंकि हैवी चीज़ें ना लेके रखी जाती है, यूज नहीं हो पाती है। मेरे पास इतने हैं कि मैं क्या बताऊँ। मेरे मायके में भी मेरा जो एक पलंग है ना, बेड है पूरा, वो मेरी ही पूरी हैवी चीज़ों से भरी हुई। मेरे पहले के जितने भी गाउन्स थे सब ज़्यादातर वहाँ मैंने छोड़े हुए, प्लस यहाँ मैंने बक्से में सब रखा हुआ है। तो मैं कहाँ रखूँ, जगह भी तो होना चाहिए रखने का, और यूज़ होता नहीं है। और ये देखिए डुगू के बर्थडे में जो मैंने ड्रेस पहना था, अभी इसको लगता है कब मैं यूज करूँगी, तो ज़रूर करूँगी। ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद है, शिवान को भी बहुत पसंद है। तो मैं सबको ठीक कर रही हूँ। जो मुझे कहीं पे जिस किसी का अगर सिलाई खुल गया है या फॉल वगैरह लगाना है, कि बहुत सारी साड़ियाँ मेरी ऐसी है 2-3 जिसमें मैंने फॉल नहीं लगवाई है। और अभी ब्लैक साड़ी मैंने रिसेंटली और खरीदी, उसको मैं कभी पहनूँगी, न्यू साड़ी है, उसको मैं पहनने का वेट कर रही हूँ। ब्लैक साड़ी है, सिंपल और हैवी ब्लाउज, तो वो सिलवाने के चलते मैंने रेडीमेड ब्लाउज उस पर मंगाया, और उसमें स्लीव नहीं था, तो मैं स्लीव लगवाने के लिए, भेजने के लिए कब से रखी हूँ, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं आता है कि मैं उसको भेजूँ, और मतलब फिटिंग भी करवाना है उसमें। और ये जो साड़ी है ना, इसके ब्लाउज का आस्तीन जो है ना थोड़ा सा ढीला है। जहाँ पे मैं सिलवाती हूँ ना, वो आंटी के घर बहुत ज़्यादा दूर है, तो वहाँ भेजना लाना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो यहीं पास में ही एक है, तो अंजलि, तो मैं उनसे भेज के अपने छोटे मोटे सारे काम कर। सिलाई मशीन है मेरे पास, मुझे शादी में मिली थी, लेकिन वो पूरा खोल के रखा हुआ है। एक बार फिट हुआ था, फिर उसका धागा छोड़ रहा था, तो वैसा का वैसा ही रखा। फिर प्रेगनेंसी, उसके बाद डिलीवरी, फिर डुगू की वजह से नहीं निकाली, क्योंकि बच्चे खेल में कुछ कर देते हैं, तो डर के मारे अभी तक मेरा मशीन नहीं आया, नहीं तो मेरे छोटे छोटे काम मैं ही कर लेती। क्या करूँ, भेज रही हूँ करने के लिए, देखते हैं कब आप बनवा के लाते हैं मेरे मशीन को, क्योंकि बहुत काम रुक जाता है। और इतने सारे मतलब कपड़े के कुछ ना कुछ इशू रहता ही है। जो बकरीद में भी मैंने ड्रेस सिलवाया था ना, तो वो आंटी सिल के सीधा वो रांची चली गई थी, कहीं गृह प्रवेश था, तो उसका जो नीचे का मेरा शरारा है ना, वो अच्छे से मतलब बैठा नहीं है, और गला भी उसका बहुत डीप हो गया है कुर्ती का, और शरारा का जो लास्टिक है वो भी बहुत ज़्यादा ढीला है। तो उन्होंने बोला था मैं आऊँगी तो भिजवा देना, तो फिर मैं अपने घर चली गई थी 15 दिन के लिए, फिर आई तो अभी बरसात बारिश का मौसम, कब भेजूँ समझ नहीं आ रहा। तो बस कुछ काम वैसे ही होते हैं। और एक ये साड़ी न्यू साड़ी है, इसका देखिए मैंने अभी तक धागा भी नहीं खोला हुआ है। ये मुझे गिफ्ट में मिली थी रक्षाबंधन में, जो रायपुर में मेरे 2 भाई हैं, मेरे सर के बेटे, तो उनको मैंने राखी बांधी थी, तो मुझे येलो साड़ी भी मिला था, अच्छा है सिंपल।
और पैसे मिले थे बहुत सारे। तो कल भी उनका मैसेज आया था कि आ रहे हो कि नहीं। तो सच बताओ मैंने सोचा था जाने के लिए कि इस बार भी जाऊंगी, सरप्राइज़ दूंगी, मन था, लेकिन तबीयत बार बार अप डाउन हो जा रही है ना। और मिस्टर खान इधर अपने काम में बिजी हैं और मौसम बहुत ज़्यादा ही बरसात वाला है, तो ये मुझे नहीं भेज रहे हैं। और मैं अकेले कैसे जा सकती हूँ छोटे बच्चों को लेकर, और इनके पास फुर्सत नहीं है लेके आने जाने का। तो इस साल मैं थोड़ा सा देखते हैं, बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी, अगर जाना लिखा होगा तो जा भी सकती हूँ। लेकिन अभी जा रही हूँ उसको खोलने, और इसको भी मुझे लगता है मैं फॉल वगैरह करवा के रखवा दे रही हूँ, क्योंकि किसी का कुछ पड़े। वैसे येलो मुझे पसंद नहीं है, मैं उतना पहनती नहीं हूँ, लेकिन किसी के मतलब होता है ना शादी वादी में, उन्होंने बहुत प्यार से दिया था कि ये सिलवाना। तो अगर मन किया कभी पहनने का किसी की शादी वादी में, हल्दी वल्दी में, तो इसको रेडी करके मैं रखवा दे रही हूँ। इसको रेडीमेड हो सके तो ब्लाउज ले लूँगी रेड कलर का, लेकिन फॉल लगवा के रखवा दूँगी। ठीक है, मेरी तैयारी आपसे दीदी आपका नहा के आए हैं। पापा ने दीदी को नहला दिया है, और पापा को जब भी कपड़े पहनाने का मन करे वो हमेशा ये स्लीवलेस बंडी ही पहनाते हैं। इनको बड़ा मज़ा आता है ये सब छोटे छोटे कपड़े अपने बेटे को पहनाने में। बाकी एक बैग डुगो का कपड़ों से भरा हुआ है, वो उनको बिल्कुल नज़र नहीं आता है, बस यही नज़र आता है इनको। है ना, छोटे छोटे कपड़े ही नज़र आते हैं ना पापा को। हाँ, इनको अपने बेटे के आराम के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। इनका बस चले तो बस बनियान पे ही और चड्डी पे ही छोड़ दे। सही कह। और ये नहीं देखना है कि ये चोट कितना लगाता है, इसको बच्चों को हमेशा फुल पहना के रखना चाहिए। बच्चों को उतनी गर्मी नहीं लगती है खेल में। हाँ, ये देख रहे चोट देख रहे कितना लगा रहा है ये। दवा लगेगा, चोट को हम बचा सकते हैं।